क्या यीशु मसीह यूसुफ का बेटा था? अगर ऐसा है तो लोग उन्हें दाऊद के संतान क्यों बुलाते थे? क्या बाइबल में कुछ गड़बड़ी है या फिर लोग ये नहीं जानते थे? दाऊद के संतान ये कैसे हो सकता है? आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। नए नियम में यीशु को दाऊद के संतान के रूप में वर्णित करते हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि कैसे यीशु दाऊद के संतान हो सकता है, क्योंकि दाऊद यीशु से लगभग 1000 वर्ष रहा था। इसका उत्तर ये है कि मसीह दाऊद के वंश के लिए की गई भविष्यवाणी को पूरा करता है। दूसरा सामुएल अध्याय 7 वचन 12 में पढ़ेंगे, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग जा मिलेगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। यीशु प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह था, जिसका अर्थ ये था कि वो दाऊद के वंश से आया था। मत्ती 1 में वंशावली आधारित प्रमाण को प्रदान करती है। यीशु अपनी मानवता में यीशु के वैधानिक पिता के द्वारा दाऊद का प्रत्यक्ष रीति से वंशज था। लूका अध्याय 3 में दी हुई वंशावली यीशु के वंश को उसकी माता मरियम की ओर से आने को दर्शाती है। यीशु दाऊद का वंशज यूसुफ के द्वारा गोद लिए जाने के द्वारा और मरियम के लहू के द्वारा हुआ है। यदि भी मूल रूप से जब मसीह को दाऊद के संतान के रूप में अद्भुत किया जाता है, तो इसका अर्थ पुराने नियम में उसके संबंध में की गई मसीह संबंधी पदवी को अद्भुत करने से है। यीशु को कई बार हे प्रभु दाऊद के संतान के रूप में लोगों के द्वारा संबोधित किया गया है, जो विश्वास के द्वारा उसके दया या चंगाई को प्राप्त करना चाहते थे। एक स्त्री जिसकी लड़की को दुष्ट आत्मा ने परेशान किया हुआ था, मत्ती अध्याय 15 वचन 22, और देखो उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मार्ग के किनारे बैठे हुए 2 अंधे पुरुष, मत्ती अध्याय 20 वचन 30 में लिखा है, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और अंधे बर्तिमाई, मरकुस अध्याय 10 वचन 47 पढ़ेंगे, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। सभी ने दाऊद के संतान के नाम से उससे संबोधित करते हुए सहायता के लिए पुकार दी। सम्मान की जिन पादरियों को उन्होंने उससे दिया, उनके विश्वास को उनमें व्यक्त करता है। उससे प्रभु कहकर पुकारना उसके ईश्वर तत्व और शासन और सामर्थ के अर्थ की अभिव्यक्ति है, और उससे दाऊद के संतान कहकर पुकारने से वे उसे अपने मसीह के रूप में अंगीकार कर रहे थे। फरीसियों ने भी ये समझ लिया था कि इसका क्या अर्थ है। जब उन्होंने लोगों को ये कहते सुना कि वे यीशु को दाऊद के संतान कहकर पुकार रहे हैं, परंतु विश्वास में होकर जिन्होंने उसे पुकारा, उनके विपरीत वे अपने घमंड में और पवित्र शास्त्र के प्रति अपने समझ को लेकर इतने अधिक अंधे हो चुके थे कि वे उस बात को नहीं देख सकते जिस बात को अंधे भिखारी ने देख लिया था, कि यहाँ पर वही मसीह खड़ा हुआ था जिसकी वे अपने जीवन में सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मसीह से इसलिए घृणा की क्योंकि वो उन्हें वैसा सम्मान नहीं दे सका जैसा वो सोचते थे कि उन्हें मिलना चाहिए था। इस कारण जब उन्होंने ये सुना कि लोग यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में चिल्ला रहे हैं, तो वे क्रोध से भर गए। मत्ती अध्याय 21 वचन 15। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को हंसाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित हुए और उससे नाश करने के लिए षड्यंत्र रच लिया। लूका अध्याय 19 वचन 47। और वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश देता था, और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उससे मार डालने का अवसर ढूंढते थे। यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों को ये प्रश्न पूछते हुए अचंभा कर दिया कि वे इस पदवी के अर्थ की व्याख्या करें। ये कैसे हो सकता है कि मसीह दाऊद के संतान है, जबकि दाऊद स्वयं उससे मेरा प्रभु कहता है। मरकुस अध्याय 12 वचन 35। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवस्था के शिक्षकों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। यीशु ने इस प्रकार यहूदी अगुवों की शिक्षकों के रूप में अयोग्यता को प्रकट कर दिया, और पुराने नियम में यीशु के सच्चे स्वभाव के बारे में जो कुछ शिक्षा दी गई थी, उससे उनके द्वारा स्वयं को बहुत दूर करने की उनकी अज्ञानता को दिखा था। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र और संसार के उद्धार के लिए एकमात्र तरीका है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके।
दाऊद की संतान दोनों ही अर्थात भौतिक भावार्थ और आत्मिक भावार्थ में है। सबको जय मसीह की।